गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन, जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट दैनिक जागरण और 100 शब्द प्रति मिनट जनसत्ता संपादकीय। सबसे पहले जागरण स्टार्ट करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट और उसके बाद जनसत्ता 100 शब्द प्रति मिनट। तो जो भी स्पीड आप लिखते हो आप उसकी डिक्टेशन लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको दोनों डिक्टेशन लिखना चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग एडिटोरियल है। अगर आप दो संपादकीय प्रतिदिन लिखते हैं तो ये आपके बहुत ही यूज़फुल होता है। तो चलिए सबसे पहले आउटलाइंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिक्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले दैनिक जागरण की आउटलाइंस बनाई जाती है, फिर उसके बाद जनसत्ता संपादकीय। तो आप वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में प्रैक्टिस करना हो तो बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सभी शो करा दिए हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके पहले प्रैक्टिस करिए फिर उसके बाद डिक्टेशन लिखिए। आई होप आप सबने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो की PDF यानी जो आउटलाइंस बनाई गई है एंड जो PDF बनाई गई है वो दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए है, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं बिना डिले किए हुए डिक्टेशन की तरफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नशे के कारोबार से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों से मिलकर लड़ने की जो आवश्यकता रेखांकित की वह समय की मांग है। कम से कम यह ऐसा विषय नहीं जिस पर राज्यों और केंद्र सरकार की एजेंसियों में किसी तरह का मतभेद दिखे। जहां नशे का चलन नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, वहीं उसका कारोबार आतंकियों और अपराधियों के लिए मददगार बन रहा है। देश विरोधी तत्व आमतौर पर नशे के कारोबार में भी लिप्त रहते हैं। नशे का कारोबार देश के अर्थतंत्र को भी कमज़ोर करने का काम करता है। पैरा। यह सही है कि हाल के समय में नशे की तस्करी को रोकने के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी सक्रिय हुई हैं, लेकिन नशे के कारोबारियों पर अंकुश लगाना इसलिए कठिन हो रहा है क्योंकि कुछ विदेशी ताकतें भारत में मादक पदार्थ खपाने में जुट गई हैं। उनका काम इसलिए आसान हो गया है क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान के काबिज़ होने के बाद वहाँ अफ़ीम की खेती बढ़ी है। इसी के साथ अफ़ीम से बनने वाले नशीले उत्पादों को विभिन्न देशों में खपाने का सिलसिला भी तेज हुआ है। इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है और इसी कारण गृह मंत्री ने यह कहकर उस पर निशाना साधा कि जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं वही देश में नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। पैरा। एक ऐसे समय जब नशे के कारोबारी हर संभव रास्ते और यहाँ तक कि ड्रोन सुरंग के जरिए
भी सीमांत राज्यों में मादक पदार्थ भेज रहे हैं, तब केंद्र और राज्य की सभी एजेंसियों को सतर्कता बरतने के साथ ही आपसी समन्वय भी बढ़ाना होगा। यह अच्छी बात है कि नशा मुक्त भारत का सपना साकार करने के लिए लोकसभा सदस्यों ने नशे के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने और सामूहिकता से कार्य करने का संकल्प लिया, लेकिन यह संकल्प भाव जमीन पर भी नजर आना चाहिए। पैरा, यह अपेक्षा इसलिए क्योंकि कुछ सीमांत राज्यों ने सीमा सुरक्षा बल को नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार का विरोध किया है। इस विरोध का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि यदि सीमाओं की सुरक्षा कर रहे केंद्रीय बल नशीले पदार्थों की बरामदगी और नशे के तस्करों को गिरफ्तार करने में सक्षम रहते हैं, तो उन्हें उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। समझना कठिन है कि कुछ राज्य सीमा सुरक्षा बल को दिए गए इस आवश्यक अधिकार पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं। इस आपत्ति से तो केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रति अविश्वास ही प्रकट होता है। नशा मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए यह भी आवश्यक है कि नशे के चलन के विरुद्ध समाज भी जागरूक हो, क्योंकि युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। उसके पहले हम बता दें, जो आपको ये PDF दिया जाता है, यहाँ से आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट एंड हेल्पलाइन, स्टेनो हेल्पलाइन एंड हमारा स्टेनोग्राफी का जो चैनल है, आप उसे चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ पे जो यूज़फुल वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ वीडियोज़ हैं जो कि यूज़फुल हैं, जो आप बार बार पूछते हो, है और है में अंतर, की और की में अंतर इत्यादि, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारा इंस्टाग्राम हैप्पी स्टेनोग्राफी और हिंदी स्टेनोग्राफी को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर भी वीडियोज़ आपको इसी से रिलेटेड मिलते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण के मामलों में जैसी गिरावट आई थी और हर तरफ राहत का माहौल देखा जा रहा था, उससे यह लगने लगा था कि अब शायद दुनिया पहले की तरह सामान्य स्थिति की ओर लौट रही है। लेकिन अब फिर चीन से जैसी खबरें आ रही हैं, वह एक तरह से सतर्क रहने की चेतावनी है, ताकि समय रहते कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। पैरा। गौरतलब है कि कुछ समय पहले चीन कोरोना को पूरी तरह शून्य करने की नीति पर चल रहा था और इसी वजह से वहाँ सार्वजनिक जीवन और गतिविधियों को लेकर कई स्तर पर अब भी सख्ती कायम थी। कई जगहों पर पूर्णबंदी जैसे हालात थे, लेकिन लगातार बंदिशों से जब वहाँ लोग परेशान हो गए और इसका विरोध करने लगे, तब सरकार ने कुछ हद तक प्रतिबंधों में छूट दे दी। पैरा।
संक्रमण के मामलों के सीमित होने के दौर में यह एक स्वाभाविक स्थिति थी। लोगों को उम्मीद थी कि महामारी की मार से राहत के बाद अब वे सामान्य जिंदगी जी सकेंगे। मगर पिछले कुछ दिनों के भीतर चीन से आने वाली खबरों में बताया गया है कि वहाँ फिर से कोरोना विषाणु के संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है और भारी तादाद में लोग इसके शिकार हो रहे हैं। पैरा सब जानते हैं कि इस विषाणु और उसके संक्रमण से उपजी बीमारी की शुरुआत से ही चीन से हुई थी और उसके बाद दुनिया का अनुभव बेहद त्रासद रहा। यही वजह है कि अब एक बार फिर चीन में जब कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ने की खबरें आ रही हैं, तब दुनिया के अनेक देशों के साथ साथ भारत में भी चिंता की लहर दौड़ गई है। खबरों के मुताबिक चीन में स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है और संक्रमितों के इलाज के लिए अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही है। पैरा पहले दौर में जब वुहान से विषाणु के संक्रमण की खबरें आई थीं, तब शायद वक्त पर अपने अपने देशों में सावधानी बरतने को लेकर उतनी जागरूकता नहीं आ पाई थी। इसलिए उसका असर भी यह हुआ कि अमूमन सभी देश इसकी चपेट में आए। भारत उससे सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित होने वाले देशों में से एक था। इसलिए स्वाभाविक ही इस बार चीन में कोरोना से स्थिति बिगड़ने की खबरें आने के साथ ही भारत में सावधानी बरतने को लेकर जरूरी कदम उठाए जाने लगे हैं। पैरा इसके मद्देनज़र बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में संक्रमण से बचाव के लिए हर स्तर पर सावधानी बरतने की बात कही गई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में कोरोना के बहुरूपों के असर को सीमित करने से लेकर टीकाकरण की उपलब्धियों को देखते हुए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मगर जिस तरह कोरोना के एक बहुरूप ओमिक्रॉन BF7 के मामले पाए जाने की खबर आई है, उसमें अपने स्तर पर सावधानी बरतना हर हाल में फ़ायदा ही पहुंचाएगा। पैरा दरअसल भारत में कोरोना से बचाव के लिए जिस तरह व्यापक स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया और लोगों ने इस मसले पर जागरूकता दिखाई, वह यहाँ राहत का एक बड़ा कारण है। डिस्कशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।